नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर आज राजधानी पटना में वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने खूब बोले, बीजेपी को भी निशाने पर लिया, लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी बड़ी बात कह दी। सबसे पहले सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। और हमारे तमाम यहाँ पे मंच में बैठे हुए सभी नेता दिन रात एक करके मेहनत करके और गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को लाके दिखा दिया कि निषाद का बेटा सब एक दल के साथ है, सियासी पार्टी के साथ है। इतना बड़ा शक्ति देखकर, इतना बड़ा ताकत देखकर बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया और एक हफ्ते के अंदर में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बुला के 3 लोकसभा सीट पे गठबंधन किए और साथ लेके चलने का काम किया। हम लोगों ने साथ में लड़ा, लेकिन जितना शक्ति आपको दिखाना था आपने गांधी मैदान में दिखाया। आप शायद 2019 के चुनाव में आपने नहीं दिखा पाया। आज अगर 2019 के चुनाव में वो ताकत दिखा देते तो शायद आज इस तरीके से हमें इस मंच में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आपने खून पसीना बहाया, लेकिन जब फसल काटने का समय आया उस समय आपने फसल नहीं काटा। आप 3 लोकसभा सीट हार गए। महागठबंधन में भी लगने लगा कि मुकेश सहनी के पास वोट है या नहीं है। फिर एक अग्नि परीक्षा आया सहरसा में, फिर वहां पे हमने अग्नि परीक्षा देकर अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया और दुश्मन को मैंने वहां पे हराया। और फिर एहसास हुआ कि हमारे पास वोट है। फिर भी उनके मन में संशय था। जब 2020 का चुनाव आया तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सीट का घोषणा नहीं किया, कि उनको लगा कि हमारे साथ वोट नहीं है, गलतफहमी का शिकार हो गया। और जब मैं गठबंधन से बाहर निकला और जब दूसरे गठबंधन में मैं चला गया तो पहला जिस गठबंधन में था वो बिहार का सीएम बनने से 10 कदम दूर रह गए। अगर मैं रहता तो 10 कदम दूर नहीं रहते, 100 कदम आगे रहते। उनको भी मैंने अपनी ताकत दिखाया और फिर हम काम करने लगे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की बात करने लगे। तो अगला को लगा उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को हमको गुलाम बना के रखा था, उनको लगा कि मुकेश सहनी कुछ नहीं था, तब हमको झुका के 11 सीट ले लिया और यूं ही अपने समाज के लिए काम करते रहेगा तो आने वाले समय में न जाने 51 सीट मांगेगा। एक समय में आएगा 100 सीट मांगेगा और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। इसको खत्म करो। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था, पार्टी के सभी पदाधिकारी से तकलीफ था, पूरे बिहार के निषाद समाज सभी उपजाति से तकलीफ था। बिन बेगा दुनिया मला चाहे जितने भी हमारे उपजाति है उनसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पे खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए। उन्होंने आपको खत्म करने का काम किया। आपका 4 विधायक ले लिया। आप जहां चुनाव जीते तो वहां कैंडिडेट दे दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। तो अभी आपने सुना किस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन गलतफहमी का शिकार हो गया और यही कारण रहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से 10 कदम पीछे रह गए। उनका इशारा था वो 10 सीटें जो महागठबंधन को नहीं मिल पाई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातों को आज मंच से जाहिर किया, अपने दिल को खोलकर अपने समर्थकों के सामने रख दिया, जिस तरीके से तमाम समर्थक और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी भी उनके निशाने पर बीजेपी है। बीजेपी को लेकर अभी भी जरा भी मुकेश सहनी नरमी बरतने को तैयार नहीं है। और आज एक बार फिर फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर मुकेश सहनी जब आज अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालने वाले थे, उसके पहले जब इसके मेमोरियल हॉल में उन्होंने भाषण दिया, दमदार भाषण दिया, तो निशाने पर बीजेपी सबसे ज्यादा देखने को मिला है।
बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।